हो गया, लेकिन वो पहले वाला डिलीट कर दो। चल रहा है ना? ठीक ठीक, लिंक सेंड करना पड़ेगा। वालेकुम सलाम, एक मिनट। हेलो हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है सभी को? आवाज़, हेलो सर, हेलो वर्षा, कैसी हैं? आवाज़ आ रही है ना सभी को? बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग सो रहे हैं क्या? ठीक ठीक, आवाज़ क्लियर। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग क्लासेस ऑफ करा दी, ऑफलाइन वाली क्लास सारी की सारी ऑफ हो गई है आप लोगों की। तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन इजकल टू इंटेलिजेंस, यही है ना? आ गए? तो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन इजकल टू कितना हो गया? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की फैकल्टी। तो क्लासेस सारी की सारी आपकी क्या चलेंगी? ऑनलाइन चलेंगे। तो ऑफलाइन का जो भी सिलेबस रह गया था वो आपका ऑनलाइन में कंप्लीट होगा। ऑफलाइन में, ऑफलाइन सिलेबस जितना भी था आपका, ऑनलाइन में आपका क्या होगा? कंप्लीट होगा ये। क्लियर? ऑफलाइन में क्या होगा? ऑनलाइन जो ऑफलाइन का सिलेबस था वो हम करेंगे ऑनलाइन में कंप्लीट करेंगे। क्लियर? और जो हमारी क्लास चल रही थी ऑनलाइन में, ऑनलाइन की क्लास, ऑनलाइन क्लास जो आपकी चल रही थी फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री की जो आपकी क्लास चल रही थी, तो उसमें जो आपका टॉपिक चल रहा था वो थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था। थर्मोडायनामिक्स, ये चैप्टर आपका कंटिन्यू था। क्लियर है? थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर आपका कंटिन्यू था। तो मैंने सोचा कि मैं दोनों क्लास लूँगा, और मतलब एक क्लास लेंगे हम लोग जिसमें हम करेंगे, जो ये वाली क्लास चलेगी आपकी, इसमें हम करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम, ये जो क्लास चलेगी आपकी। क्लियर? क्या स्टार्ट करेंगे इसमें? आयनिक इक्विलिब्रियम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास भी मैं लूँगा। इसके बाद मेरी दूसरी क्लास होगी जिसमें हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स मैक्सिमम क्लास जो आपकी चलेगी, मैक्सिमम 1 आवर, 1 घंटे की चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। क्लियर है? खुश हो जाएंगे अब तो सब, 1 घंटे की क्लास है, ज़्यादा भी नहीं है। 1 घंटा तो पता ही नहीं चलता है कहाँ स्टार्ट किया और कब ख़त्म कर दिया। थर्मोडायनेमिक्स जैसा चल रहा था हमारा, जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा, क्योंकि ऑफलाइन में सिलेबस आगे चल रहा है और ऑनलाइन में सिलेबस हमारा पीछे है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? बच्चे बहुत कम है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं क्या? हाँ, सोना भी ज़रूरी है। तो जो आए हैं वो सीखेंगे, जो सो रहे हैं वो सोते रह जाएंगे। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। ये आपका फर्स्ट लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर होगा। थर्मोडायनेमिक्स जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। तो जो भी ऑनलाइन के बच्चे हैं तो वो आप इसको कंटिन्यू रखेंगे, दोनों क्लास करेंगे, दोनों क्लास को आप क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे।
एक में आपका आयनिक इक्विलिब्रियम चलेगा, एक में आपका थर्मोडायनेमिक्स चलेगा। क्लियर है? और जिनको रिवीजन करना है तो वो थर्मोडायनेमिक्स कर सकते हैं, क्योंकि थर्मो हमारा ऑफलाइन में कंप्लीट हो गया था, शीट भी कंप्लीट हो गई थी। अगर किसी को रिवीजन करना होगा तो रिवीजन कर सकता है। क्लियर? क्लियर है? क्लियर? किसी को कोई डाउट हो? डाउट तो कभी किसी का आता ही नहीं है। डाउट है किसी का? डाउट डाउट डाउट? वालेकुम सलाम। डाउट डाउट कब आएंगे तुम लोगों के? नो सर, पेपर के बाद। तो स्टार्ट करेंगे। ये आपका फर्स्ट लेक्चर होगा आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम क्लियर है? आवाज़ क्लियर आ रही है? अगर किसी को भी लगेगा कि वॉइस थोड़ी लैग कर रही है तो प्लीज़ कमेंट कर देंगे, कमेंट में बता देंगे, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में सबसे मेन पार्ट जो रहता है वॉइस रहती है। अगर वॉइस फ्लक्चुएट करेगी तो दिक्कत आएगी। स्क्रीन पे तो आपको सामने क्लियर ही दिखेगा, लेकिन वॉइस अगर थोड़ी फ्लक्चुएट करेगी तो कंटेंट उतना अच्छा डिलीवर नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करें। ये आपका लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है आज। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? क्लास में लास्ट उसमें किया था हमने केमिकल इक्विलिब्रियम किया था। क्या किया था? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम किया तो वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर हमने क्वेश्चन भी किए थे। तो क्वेश्चन किए थे, जो क्वेश्चन थोड़े से क्वेश्चन रह गए थे, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज तो एटलीस्ट पूरी कंप्लीट हो गई थी। जो सेकंड एक्सरसाइज थे उसके भी हमने थोड़े क्वेश्चन किए थे, और बाकी क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दिए थे। तो जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे तो वो आपने, उम्मीद करता हूँ सबने किए होंगे। कंप्लीट किए हैं कि नहीं किए? नहीं किए हैं? इमोजी बना के भेजेंगे, ये सही है। ये मतलब कम्युनिकेशन का एक नया तरीका आ जाएगा कि बोलना कुछ नहीं, एक स्टिकर भेज दिया बस हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट करें। हो गए? गुड गुड। और हाँ, कमेंट करते रहेंगे, क्योंकि कमेंट करने से क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन है वो मतलब बना रहेगा। ऐसा नहीं कि खाली मेरी साइड से ही आपको मैं ही बोलता रहूँगा, तो इतना अच्छा मतलब मज़ा नहीं आएगा क्लास में। तो कम्युनिकेशन दोनों साइड से कंटिन्यू रहेगा। ठीक है? और कोई सोएगा नहीं, कहीं पता चले सो गए, तो सोना किसी को नहीं है। सोना है तो जाग जाइए। क्लियर? तो स्टार्ट करें। बात करेंगे हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूंगा, क्लियर, तो इसको पढ़ने से पहले आपको छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वही मिलके एक बड़ा प्रोडक्ट बनती हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में जब भी बात करेंगे तो बेसिक चीज़ें आपको सारी क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूंगा, सोने वाले सो रहे हैं, ये तो है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम की जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, तो वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम स्टेबल हो रहा था, जो इक्विलिब्रियम आपने अटेंड कराया था, तो वो मॉलिक्यूल थे और स्टेबल स्पेसिस थी। तो उनके बीच में क्या हो रहा था, इक्विलिब्रियम अटेंड हो रहा था। इक्विलिब्रियम क्या किया, अटेंड कर लिया था। लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम अटेंड कराना पड़ेगा। वो भी किसके बीच में, जो आपके आयंस होंगे, आयनाइज आयंस होंगे और अनआयनाइज आयंस होंगे। यहाँ पे इक्विलिब्रियम आपका एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम तो सब में सेम ही है, लेकिन वर्ड आगे लगा दिया, खाली आगे आयनिक लगा दिया। आयनिक, आयनिक का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपका इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो वो आपके आयनाइज और अनआयनाइज, आयनाइज और अनआयनाइज जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उसके बीच में आप क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम अटेन कराएंगे। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम की जब भी बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ऑन आयनाइज एंड अनआयनाइज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे सिर्फ हम आयनिक इक्विलिब्रियम में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में स्ट्रॉन्ग की तो कोई बात ही नहीं होगी,
जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनके बीच में कोई भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा। जो भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। यहाँ क्या होगा कि द इक्विलिब्रियम विच एग्जिस्ट बिटवीन आयनाइज अनआयनाइज फॉर्म ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? सभी लोग लाइक कर दें, लाइक, ठीक है। जिसको अच्छा लगे लाइक करे, जिसको अच्छा नहीं लगे डिसलाइक करे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम की। तो यहाँ क्या होगा कि आपका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। इक्विलिब्रियम क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। आयनाइज फॉर्म अनआयनाइज फॉर्म फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसकी बात करेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। इक्विलिब्रियम क्या करेंगे हम लोग? एग्जिस्ट करा रहे हैं। इक्विलिब्रियम कैन वी एग्जिस्ट फॉर आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पे जो हम इक्विलिब्रियम अटेन करा रहे हैं, इक्विलिब्रियम क्या करा रहे हैं? अटेन करा रहे हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें होंगी जो आपको क्लियर होना चाहिए, वरना क्वेश्चन फंसेंगे इसके। और क्वेश्चन एक भी नहीं फंसेगा, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप लोग करेंगे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, आप खुद देख लेना। तो इक्विलिब्रियम कैन बी एग्जिस्ट फॉर आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करेंगे। क्लियर है? तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? आयनिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयनिक इक्विलिब्रियम। स्ट्रॉन्ग में इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन होगा। हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कोई बात नहीं करेंगे। जब भी हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं, वो समझ लो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। इस पर कोई भी गलती नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो इक्विलिब्रियम कैन बी एग्जिस्ट फॉर आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए बात कर रहे हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात कर रहे हैं। जैसे मैंने एक ये लिख दिया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिया। क्या ले लिया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिया। ये क्या है? Av है, और ये टूट के क्या बन गया? A प्लस B माइनस। तो इसके लिए आप आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं लिख सकते, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आप नहीं लिख सकते। अगर किसके लिए बात कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग के लिए बात कर रहे हैं। जब भी स्ट्रॉन्ग के लिए बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आप नहीं लिख सकते। यानी कि जब भी बात करेंगे वो लोग, जब भी क्वेश्चन में बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम जब भी दिया जाएगा आपको, तो वो बात करेगा सिर्फ और सिर्फ वीक के लिए बात करेगा, स्ट्रॉन्ग के लिए कोई बात नहीं करेगा। इसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं लिख सकते। क्लियर है कि नहीं है? इसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं लिख सकते। क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं बात करूंगा वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करने, तो मैंने Av ले लिया। ये कैसा है मेरा? वीक है। कैसा है? वीक। तो ये ब्रेक हुआ A प्लस B माइनस। A प्लस B माइनस में क्या हो गया? ब्रेक हो गया। यानी कि ये क्या हो गया? ये अनआयनाइज्ड फॉर्म थी। ये कैसी फॉर्म है? ये आयनाइज्ड फॉर्म है। तो इसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकते हैं। जो भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, अगर बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो वो सारी वैल्यू आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होती है। किसके लिए होती है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ये याद रखेंगे, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम की बात है। जब भी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन होगी किसमें? आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो वो हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होगी। किसके लिए होगी? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। किसके लिए होगी? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। आगे बढ़े। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, जो भी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी किसमें? आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो वो हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू होगी। किसके लिए होगी? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होगी। क्लियर है? आगे बढ़े। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर मैं लिखूंगा तो CH3, मैंने क्या ले लिया? एसिटिक एसिड ले लिया। इसको किस में डाल दिया? वाटर में डाल दिया।
क्लियर है? तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3 COO माइनस प्लस H3O प्लस, ये लिख सकते हैं। तो ये आपका कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर? तो इसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकते हैं। इस रिएक्शन के लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग के लिए आप नहीं लिख सकते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या करता है कि पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है, फिर वहाँ वापस थोड़ी आएगा वो। एक बार डिसोसिएट हो गया तो वापस नहीं आने वाला है। तो उसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं लिख सकते। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी आप वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो उसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो आपका यही है। बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये दोनों चीज़ें आपको आना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इसके लिए हम पहले भी कई बार बात कर चुके थे। अगर मैं बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, इतना लंबा कौन लिखेगा, टाइप कौन करेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिनको हम क्या करें, एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, वो आयन प्रोड्यूस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स आपके क्या होंगे, आपने एक कंटेनर ले लिया, उसमें क्या वाटर भरा हुआ है, आपने एक इलेक्ट्रोलाइट्स डाला, तो वो क्या करेगा, वो आयंस में क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अगर मैं वहाँ पे एक बल्ब लगा दूँ और सर्किट कंप्लीट कर दूँ, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, प्रोड्यूस होने लगेगी। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। जो आपके एक्वस सोल्यूशन में चार्ज को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। चार्ज कैरी तो कर रहे हैं, छोटे छोटे जो आपके आयंस होंगे वो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, यानी कि चार्ज को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को क्या कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को एक्वस सोल्यूशन में क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट कराते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या कराएंगे, कंडक्ट कराएंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, जो आपके आयंस में ब्रेक नहीं होंगे, एक्वस सोल्यूशन में जो आयंस में ब्रेक नहीं होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में समझ में आया आपको? कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। कुछ कंपाउंड जो हैं, कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंपाउंड, इससे अच्छी डेफिनेशन ये होगी कि आप क्या करेंगे, कोई भी सब्सटेंस ले लिया, वो क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में जब आपने उसको डिसॉल्व किया तो वो आयंस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। जब तक वो आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, वो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है ही नहीं। उसको आयंस देना पड़ेंगे, वो ब्रेक होगा आयंस में। जो भी सब्सटेंस होगा वो आपका एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा, आयंस प्रोड्यूस करेगा। जो आयंस प्रोड्यूस होंगे उनके थ्रू आपको कंडक्टिविटी मिलेगी। क्लियर है? तो उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, कि जो आपके एक्वस सॉल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे, आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे आप लोग, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो पहले इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में देख लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग इसी में फंसेंगे। यहाँ लिख दिया इलेक्ट्रोलाइट्स, लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर ये पार्ट क्लियर हो गया तो आगे हर चीज़ आसान हो जाएगी। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करेंगे और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आपके क्या होंगे, जैसे आपका यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गई। क्लियर है? तो ये क्या करते हैं कि ये आपके आयंस में, एक्वस सॉल्यूशन में ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये कोई चार्ज कैरी नहीं करेंगे। अगर सॉल्यूशन में आपके पास जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट्स डाले, तो ये पता कैसे चला कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं? आप क्या करें, सर्किट कंप्लीट कराइए और एक बल्ब लगा दीजिए। अगर वो बल्ब जलने लगा तो वो क्या है, वो आयंस प्रोड्यूस कर रहा है और करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो होगा तो बल्ब आपका क्या करेगा, रोशनी देगा। तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या, जैसे होगा आपका NaCl, KCl, HCl, ये आपके क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आपके क्या होंगे, एग्जाम्पल में यूरिया हो गई, ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गई,
तो ये आपके हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। कैसे हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कहीं हवा में चल रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं, कमेंट। हाँ, समझ में आना चाहिए। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? जो आपके एक्वस सोल्यूशन में क्या होंगे कि आइंस प्रोड्यूस करेंगे। जो सब्सटेंस एक्वस सोल्यूशन में आइंस प्रोड्यूस करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। क्लियर है? और जो एक्वस सोल्यूशन में आइंस प्रोड्यूस नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल है, कोई इतना टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए फिर हम बात करेंगे आगे। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की लिए बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके दो टाइप्स के होंगे। हमें दो टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ना है। एक होगा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है? दूसरा होगा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी कि आज की स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं और वीक क्या होते हैं। क्लियर है? मैंने लिख दिया सिंपल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिख दिया और दूसरी साइड क्या लिख दिया? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, कैसे पहचानेंगे इन्हें, आगे चलते हैं उसके लिए। तो स्ट्रॉन्ग और वीक की अगर मैं बात करूंगा तो बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेस पे अगर हम बात करेंगे, किसके बेस पे बात करेंगे? बेस्ड ऑन एक्सटेंडेड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे। ये क्या है आपके? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो पहले कैसे आएंगे आपके? स्ट्रॉन्ग आएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें आपको कंफ्यूजन रहती है, जो कंफ्यूजन थी वो हमेशा के लिए आज दूर हो जाएगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, कंफ्यूजन क्या थी उसके लिए भी मैं अभी बात करता हूँ। क्लियर है? तो एक साइड लिख दिया मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एक लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो आपको पता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर मैं बात करूंगा तो अल्फा से लिखते थे हम लोग लास्ट क्लास, अगर आप याद रखेंगे। किसके लिए? अल्फा। अल्फा क्या था? स्ट्रॉन्ग, नो इक्विलिब्रियम। हाँ, इक्विलिब्रियम स्ट्रॉन्ग के लिए बात ही नहीं करेंगे हम लोग, बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। किसके लिए बात करेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या था? मोल्स डिसोसिएट। ऊपर क्या आता था आपका? मोल्स डिसोसिएट। कितने मोल्स डिसोसिएट हुए। और नीचे क्या हुआ? नीचे आता था मोल्स टेकन। कितने मोल लिए आपने? टोटल मोल्स। टोटल लिख दें यहाँ पे, टोटल मोल्स टेकन। टोटल मोल्स में से कितने मोल्स क्या किए? डिसोसिएट किए। तो उसको क्या बोलते थे हम लोग? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते थे। क्या बोलते थे? डिग्री। यानी कि एक मोल में से कितना डिसोसिएट किया, एक में से कितना डिसोसिएट किया, एक मोल्स में से कितना किया? अल्फा किया। तो ऊपर क्या आएगा आपका? टोटल। नीचे क्या आएगा? टोटल। ऊपर कितना डिसोसिएट किया था। तो जब भी हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो ये पूरा का पूरा क्या करेगा? डिसोसिएट कर जाएगा। तो अल्फा कितना आ जाएगा? 1। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या ये क्लियर है कि नहीं है? अगर मैंने कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिया, उसको एक्वस सोल्यूशन में डाला, वो पूरा का पूरा डिसोसिएट कर गया, पूरा का पूरा, बचा ही नहीं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा टेंस टू 1, यानी कि अल्फा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि 100% डिसोसिएट कर गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो आपका था वो सोल्यूशन में 100% क्या किया? डिसोसिएट कर गया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या ये क्लियर है कि नहीं? और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर हम बात करेंगे तो अल्फा आपका डिसोसिएट करेगा 5% ओनली। कितना करेगा? 5% डिसोसिएट किएगा। कितना डिसोसिएट करेगा? 5%। क्लियर है? अगर हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ये सबसे मेन पार्ट है जो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व कराने में सबसे ज़्यादा हेल्प कराएगा। छोटी छोटी बातें होती है ना कि वो चीज़ हम मिस कर देते हैं, फिर हम सीधे क्या करते हैं? क्वेश्चन लगाने पहुंच गए। क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन फंसेंगे, और क्वेश्चन कहाँ फंसेंगे वो ही मैं बताऊंगा। क्लियर है? तो अल्फा आपका क्या? मोल्स डिसोसिएट अपॉन टोटल मोल्स टेकन। कितने मोल्स हमने टोटल लिए, उसमें से कितने डिसोसिएट कर गए, तो वो आपका अल्फा हो गया। क्लियर है कि नहीं है? फिर बाद में करेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपका पूरा का पूरा क्या किया? डिसोसिएट कर गया, बचा ही नहीं।
पूरा का पूरा डिसोसिएट कर गया। कंटेनर था, उसमें आपने एक सब्सटेंस डाला जो कि स्ट्रॉन्ग था। अब ये पता कैसे चलेगा कि स्ट्रॉन्ग है? इसके लिए आप ये देख लें कि वो 100% डिसोसिएट कर गया तो वो स्ट्रॉन्ग हो गया। कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। तो वहाँ पे क्वेश्चन में कोई एक्सपेरिमेंट तो करना नहीं है आपको बैठ के कि स्ट्रॉन्ग एक सब्सटेंस दे दिया, उसको आप एक सोल्यूशन में डालिए कि वो 100 करेगा, हम बैठ के देखते रहेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, पूरा थ्योरेटिकल है। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, हल्के हल्के सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। क्लियर? जैसे HCl की बात करेंगे। अब HCl क्या है? मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्लियर है? अब ये भी दो तरीके के होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, अगर हम बात करेंगे इनके लिए भी बात करेंगे आगे। तो ये पूरा आपका 100% क्या करेगा? डिसोसिएट कर जाएगा। ये कितना करेगा? 5%। 5% समझ रहे हैं ना कि 100 में से 5% डिसोसिएट किया, मतलब बहुत कम डिसोसिएट किया है, बाकी तो पूरा का पूरा बचा रहा। क्लियर है? तो 5% क्या करेगा? डिसोसिएट करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा को कब आपको 1 लेना है? 1 माइनस अल्फा की बात करेंगे। क्वेश्चन में अगर 1 माइनस अल्फा लिख के आ गया तो आपको 1 कब लेना है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। जब भी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात करेंगे तो 1 माइनस, स्ट्रॉन्ग के लिए तो अल्फा की वैल्यू सीधे सीधे 1 ही हो जाएगी ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमारा जो क्वेश्चन आएंगे वो वीक के ऊपर आएंगे, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो 1 माइनस अल्फा को आपको कब 1 लेना है? जब अल्फा की वैल्यू क्या होगी आपकी? लेस देन इक्वल, ये पेन 1 माइनस अल्फा को आपको 1 कब लेना है? 1 यानी कि अल्फा को निगलेक्ट कब करना है? जब अल्फा आपका 5% हो या 5 से कम हो। समझ गए? अल्फा लेस देन इक्वल टू 5%। तो अल्फा को आप क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? जब आपके अल्फा की वैल्यू 5% हो या 5 से कम हो, 5% हो या 5 से कम हो, 5%, परसेंटेज नहीं लगाया था, परसेंटेज लगा दिया। जब भी अल्फा की वैल्यू, कोई नहीं, लेट हो गए, अल्फा की वैल्यू आपकी 5% हो, अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 5% दे रखी हो या 5 से कम दे रखी हो, तो 1 माइनस अल्फा को हमेशा कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे। ध्यान रखेंगे, ये बहुत छोटी सी बात है और न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप कंफ्यूज रहते हैं ना कि कहाँ निगलेक्ट करना है, कहाँ निगलेक्ट नहीं करना है। तो जब भी 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 कब लिखेंगे? जब भी अल्फा की वैल्यू लेस देन 5% या 5% हो। अल्फा आपका कितना दे रखा हो? 5% दे रखा हो या 5 से कम दे रखा हो, तो 1 माइनस अल्फा को हमेशा कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे। क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मजर अब्बास आ गए तुम? समझ में आया कि नहीं आया कि 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 कब लेंगे? जब अल्फा की वैल्यू आपकी 5% दे रखी हो या 5 से कम दे रखी हो, तो 1 माइनस अल्फा को हमेशा कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे। क्लियर है? अब निगलेक्ट कब नहीं करना है, ये तो हमें पता समझ में आ गया कि निगलेक्ट हमने कर दिया। जब भी अल्फा की वैल्यू 5% दे रखी हो या 5 से कम दे रखी हो, तो अल्फा को क्या करेंगे? हटा दो वहां से। क्लियर है? तो कितना ले लेंगे? 1 माइनस अल्फा, 1 ले लेंगे। अगर निगलेक्ट कब नहीं करना है, कोई बताएगा कब नहीं करना है? ये तो समझ में आ गया। अब ये भी है ना कि एक पार्ट तो समझ में आ गया कि निगलेक्ट कब करना है, ये तो हमारी समझ में आ गया कि जब भी अल्फा की वैल्यू 5% दे रखी हो या उससे कम दे रखी हो, अल्फा को हटा दो। 1 माइनस अल्फा में से हटा दो, ये नहीं कि पूरा अल्फा ही गायब कर दिया। जहां भी 1 माइनस अल्फा आएगा तो वहां आप अल्फा को निगलेक्ट कर सकते हैं और कितना ले लेंगे? 1 माइनस अल्फा को 1 ले सकते हैं। ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। फिर बात करेंगे हम लोग, आपने बुलाया और हम चले आए। ठीक ठीक, मजर बहुत अच्छा लड़का है, बस थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कम कर रहा है। फिर अगर बात करेंगे अल्फा की, जब भी अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 5% होगी, कितनी होगी? ग्रेटर देन 5%, तो वहां पे आप अल्फा निगलेक्ट नहीं कर सकते। अल्फा डू नॉट निगलेक्ट, डू नॉट नेगलेक्ट। ये फिर वैल्यू आपको रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया?
अल्फा की वैल्यू जब भी 5% हो, 5 से कम हो, तो 1 माइनस अल्फा को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 5% दे रखी हो तो आप अल्फा को निगलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते, तो 1 माइनस अल्फा नॉट इक्वल टू 1, फिर ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताएं। 1 माइनस अल्फा नॉट इक्वल टू 1, अगर अल्फा की वैल्यू आपकी 5% से ज़्यादा है, 5% से अगर अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो 1 माइनस अल्फा नॉट इक्वल टू 1 नहीं ले सकते। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बता दें, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसी को कोई डाउट हो? अभी तक क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक 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 ठीक। अल्फा की वैल्यू कब लेना है, क्योंकि कंफ्यूजन रहती है। अभी हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे इसके आगे। अभी तो बेसिक, ये पूरा लेक्चर आपका आईने की क्लियर होगा, बिल्कुल बेसिक रहेगा। बेसिक बनाया है मैंने इसे ताकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो अच्छे से समझ में आए। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज़ पे, तभी तो मज़ा आएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की हमने बात की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा इक्वल टू 1, इसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। अल्फा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या करेगा, डिसोसिएट कर गया। क्लियर है? और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिए बात करेंगे तो अल्फा कितना होगा, 5% डिसोसिएट करेगा। तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 कब लेंगे, जब अल्फा कितना दे रखा हो, 5% या 5 से कम, यानी कि इसको कितना ले सकते हैं, 1 माइनस अल्फा को 1 ले सकते हैं। अगर अल्फा की वैल्यू आपकी 5% से ज़्यादा दे रखी है तो 1 माइनस अल्फा नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े इसके साथ। क्लियर है? बहुत ईजी था। ये क्या होंगे कि ये पूरे के पूरे फर्निश हो जाएंगे आइंस में। ये कुछ फर्निश होंगे, बाकी बचा रहेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपका पूरा का पूरा फर्निश नहीं होगा। क्लियर है? यानी कि पूरे के पूरे आइंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। लेकिन कंडक्टिंग अगर बात करेंगे, ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा कंडक्टिंग, तो ये भी सोल्यूशन कंडक्टिंग होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी सोल्यूशन कैसा होगा, कंडक्टिंग होगा। कंडक्टिंग की अगर बात करेंगे तो स्क्रीनशॉट किसी को लेना है ले सकता है। इसके आगे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक। अगर जैसे ये सोल्यूशन है, इसमें आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। कैसे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, यहाँ इलेक्ट्रोड लगा दिया, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, अगर बैटरी लगा देंगे, एक बैटरी भी लगाना पड़ेगी यहाँ पे, पॉजिटिव वाले पे पॉजिटिव, निगेटिव वाले पे निगेटिव। क्लियर? तो ये इसमें क्या होगा कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें आयंस आपके ज़्यादा होंगे। आयंस कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे इन कंपेयर वीक से, तो इसमें करंट आपका ज़्यादा फ्लो होगा स्ट्रॉन्ग वाले में। वीक वाले में क्या होगा कि आयंस कम होंगे, लेकिन कंडक्टिंग होगा सोल्यूशन, कंडक्टिंग होगा सोल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका सोल्यूशन कंडक्टिंग होगा, लेकिन इन कंपेयर स्ट्रॉन्ग वाले से कम होगा। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? ये तो बहुत इजी था। ज़्यादा आयंस होंगे तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी और कम होंगे तो कम होगी। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं पूछूं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, किसके लिए बात करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एक छोटा सा पॉइंट है, ये भी क्लियर होना चाहिए। कंडक्टिविटी की बात करेंगे, कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का सोल्यूशन होगा उसमें जो कंडक्टिविटी होगी वो आपकी कंडक्टर से तो ज़्यादा होगी, वो सॉरी कंडक्टर से कम होगी। कंडक्टर से कैसी होगी, कम होगी। कंडक्टर से कम होगी, कंडक्टर से कैसी होगी, कम होगी, लेकिन सेमी कंडक्टर से ज़्यादा होगी। ये पॉइंट भी आप लोग लिख लेंगे। सेमी कंडक्टर से कैसी होगी, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। इससे क्या होगी, मोर देन। हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्सचर है। तो जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो उसमें जो कंडक्टिविटी होगी उसके सोल्यूशन में कंडक्टर से कम होगी और सेमी कंडक्टर से कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें गलती नहीं करेंगे। अगर बाय द वे क्वेश्चन बन गया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्टिविटी इज मोर देन सेमी कंडक्टर, लेस देन कंडक्टर, या बोथ ऑफ या नन ऑफ दिस, तो इसमें आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसको
क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताएं, कमेंट करते रहें कि समझ में आया कि नहीं आया। ये आपको कंटिन्यू करना होगा। क्लियर? तो जो भी आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो उसमें जो कंडक्टिविटी होगी, उसके सोल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी वो कंडक्टर से कम होगी हमेशा हमेशा हमेशा, और सेमीकंडक्टर से ज़्यादा होगी। सही? इसके बाद आगे बढ़ें, इसके बाद आगे बढ़ें, इसके बाद आगे बढ़ें, इसके बाद फिर से इलेक्ट्रोलाइट। ये पूरा लेक्चर इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में ही आपका घूमता रहेगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोलाइट्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा मोड चेंज कर दिया, मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स लिखा, और ये दो टाइप्स के होंगे आपके। क्लियर? एक होंगे आपके ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर? और एक आपके होंगे पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। क्या ये नाम पहले कभी सुना है आपने? पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स। जगह कम पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स ही लिखोगे आप। ठीक? ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे और पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। कोई बताएगा? सर मैंने खाना नहीं खाया है। नाम क्या है तुम्हारा? नवाब नफीस। उर्दू में लिखा है, उर्दू में पढ़ लेता हूँ। मोमो तुम बस यही करो बैठ के कि खाना नहीं खाया है, कि वैसे भी रमजान स्टार्ट हो रहे हैं, आदत डाल लो अब। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात करेंगे। कैसे होंगे आपके? दो टाइप्स के, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स और ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स। दोनों के लिए बात करेंगे कि पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होंगे और ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होंगे। तो कोई बताएगा? कोई बताएगा? कोई बताएगा? कोई बताएगा? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज और मोल्टन स्टेट। तो वो कौन सा वाला है? ट्रू वाला है कि पोटेंशियल वाला है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी तो दोनों कंडक्ट कराएंगे ना, पोटेंशियल वाला भी कराएगा और ट्रू वाला भी कराएगा। दोनों आपके इलेक्ट्रिसिटी क्या कराएंगे? प्रोड्यूस कराएंगे। क्लियर है? पोटेंशियल वाला खाली सोल्यूशन में। हाँ हाँ सयाद, थोड़ा थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, सही जा रहा हो तुम। चलो देखो, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स आपके क्या होंगे कि जो प्योर फॉर्म में होंगे और फ्यूज फॉर्म में होंगे। क्लियर है? उन जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये आपकी प्योर फॉर्म में होते हैं और कैसी फॉर्म में होंगे? फ्यूज स्टेट में होंगे, यानी कि सॉल्यूशन में डालने से पहले भी इनके पास आयंस थे और सॉल्यूशन में डाला तब भी आयंस मिले, तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि फ्यूज स्टेट में बोलेंगे या प्योर स्टेट में बोलेंगे। आयंस आपके पहले भी प्रेजेंट थे और सोल्यूशन में डालने के बाद भी आयंस प्रेजेंट हैं। इसमें आपको सोल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करेगा तो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जब भी बात करेंगे तो ये क्या होंगे? ये आयन से मिलके बने होंगे। ये लिक्विड और फ्यूज स्टेट में क्या करेंगे? करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, करंट प्रोड्यूस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, NaCl ले लिया, इनको मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? NaCl ले लिया, KCl ले लिया, इन्हें सोल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको सोल्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है। ये सोल्यूशन में डालने से पहले भी इलेक्ट्रिसिटी क्या कराएंगे? प्रोड्यूस करा देंगे। लेकिन अगर बात करेंगे पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? इनको सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। इनको क्या? सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये प्योर और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकते। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने HCl ले लिया, तो HCl आपका प्योर स्टेट में कंडक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकता। अगर HCl की बात करेंगे, जैसे ले लिया मैंने एग्जांपल एसिडिक एसिड ले लिया, तो इनसे आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना है तो पहले इनको सोल्यूशन में डालना पड़ेगा, फिर ये आयंस प्रोड्यूस करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आपने क्या किया? HCl ले लिया, HCl को आपने सोल्यूशन में डाला, यानी कि वाटर में डिसॉल्व किया। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद इसने आयंस को क्या किया? प्रोड्यूस किया।
क्लियर है? तो इनको क्या बोला गया? पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि इन्हें मीडियम की जरूरत पड़ रही है, विदाउट मीडियम ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकते। क्लियर है? और ये जो आपके ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये कैसे हैं? आपके NaCl हो गया, KCl हो गया, मोल्टन और फ्यूज स्टेट में भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देंगे। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए इन्हें कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जल्दी बताएं क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कमेंट करके जल्दी जल्दी से बता दें, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी से। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक। सही है? जिनको मीडियम की ज़रूरत पड़ रही है, जिनको मीडियम की ज़रूरत पड़ रही है, एक्वस सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो आपके हो गए पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स। कैसे हो गए? पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स। जिन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ रही है वो आपके हो गए ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स। सीधे सीधे याद रखेंगे। सही है? बाकी शीट में सेंड कर दूंगा। यस सर, कमेंट करते रहें। सर ये इक्विलिब्रियम आज ही स्टार्ट किया है आपने? हाँ बेटा, आज ही स्टार्ट किया। पहला लेक्चर है ये और फर्स्ट लेक्चर है। ठीक, आगे बढ़ें। बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, किस किस को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हैं, किसे किसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हैं। जनरली जितने भी आपके साल्ट हैं, जनरली ऑल साल्ट, सारे के सारे आपके कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जनरली जितने भी आपके साल्ट हैं सारे के सारे कैसे हैं? आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं। अगर बात करेंगे एक्सेप्ट, किसकी बात करेंगे? एक्सेप्ट CdBr2 Hg, क्या दे रखा है? HgCl2। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, इनका ध्यान रखेंगे। ठीक है? मर्करी क्लोराइड, कैडमियम ब्रोमाइड, तो इसका ध्यान रखेंगे कि ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों नहीं है? एक्सेप्शन आ जाता है। अब ये एक्सेप्शन क्या होता है? तो जैसे मैं बात करूँगा Hg+2, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों नहीं है? आपने फैजान रूल पढ़ा होगा, फैजान रूल इन केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में फैजान रूल पढ़ा होगा। ठीक है? तो इसका साइज बहुत स्मॉल होता है। साइज कैसा होता है? बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा आ जाता है और ये आपका आइंस में ब्रेक नहीं हो पाता है। तो इन दोनों को क्या करेंगे आप लोग? अलग रखेंगे। कैडमियम ब्रोमाइड और क्या है आपका? HgCl2। तो ये आपके कैसे हैं? ये आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हैं। क्लियर है? इनको क्या रखेंगे आप लोग? अलग रखेंगे। तो इनको आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते। बाकी के जितने भी जनरली साल्ट होंगे सारे के सारे आपके कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेकंड पॉइंट, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँगा, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो जितने भी आपके मिनरल एसिड हैं, मिनरल एसिड लाइक HCl बात करेंगे, H2SO4, HNO3, ठीक, HCl, H2SO4, सल्फोनिक एसिड, एक और लिख देंगे इसमें, सल्फोनिक एसिड। ये आपके सबके सब कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं? ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इसके बाद एक पॉइंट आपका और आएगा जिसमें हम बात करेंगे एल्कली। जितने भी आपके एल्कली लाइक, अगर एल्कली की बात करेंगे, एल्कली लाइक NaOH हो गया, KOH हो गया, तो ये आपके कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कैसे हैं ये आपके? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। या सीजियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो ये आपके कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें आप दो को याद रखेंगे, कैडमियम ब्रोमाइड और मर्क्यूरी क्लोराइड। इसको आप क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते।
बाकी जितने भी आपके मिनरल एसिड लाइक जैसे HCl, H2SO4, HNO3, सल्फोनिक एसिड, सारे के सारे आपके कैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अगर बात करेंगे एल्कली लाइक दी NaOH, KOH, सीसियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो ये भी आपके कैसे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं स्ट्रॉन्ग, कैसे हैं स्ट्रॉन्ग। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये जो पॉइंट लिखा है मैंने इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि विच इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको बाकी के 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, जिसमें एक ऑप्शन आपको HgCl2 का भी दे रखा होगा। क्लियर है कि नहीं है? 4 ऑप्शन आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात पूछेगा। पेपर बहुत ईजी आ रहा है, कहीं यही क्वेश्चन ना पूछ लेगी विच इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। पहले मैं आपको ऑप्शन दे रखा है H2SO4, HNO3, HgCl2 और NaCl। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन आपको H2SO4 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है HgCl2, तीसरा ऑप्शन NaCl दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है सल्फोनिक एसिड दे दिया। विच इज नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन 2। क्लियर है? क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, समझ रहे हैं ना? तो आपको ये चीज याद होना चाहिए। छोटी है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। हाँ, निशत खान, हाँ सही है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मरकरी का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होगा। आगे बढ़े, आगे स्क्रीनशॉट लेना है किसी को। अब बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसके बारे में बात करेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मैंने कहा है कि ये पूरा लेक्चर आपका इलेक्ट्रोलाइट्स के आसपास घूमता रहेगा, क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे तो फिर हमें कुछ सोचना नहीं है कि क्या वीक है और क्या स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है कि नहीं है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें हमें सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि वीक कौन सा है और स्ट्रॉन्ग कौन सा है। जल्दी से बता दें, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? आगे जब हम बढ़ेंगे, अभी आईने के इक्विलिब्रियम देखा जाए तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सर नीट रजिस्ट्रेशन डेट कब से आ सकती है? नीट रजिस्ट्रेशन डेट तो शायद मई में। अरे ये क्या बातें कर रहे हो, ये तुम पता है अलग से पूछा करो ग्रुप पे, ठीक। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है सभी के? समझ में आ रहा है? कोई ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से जा रहा है। 4 लोग करें क्लियर, 5 बाकी लोग आराम से चिप्स और क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक लेके आराम से बैठे हैं, और IPL का मैच स्टार्ट होने वाला है। क्यों? समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है कि समझ में आना चाहिए, कोई भी मतलब पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात करेंगे, कमेंट करते रहें, लगातार कमेंट करते रहें, दिमाग चलता रहेगा, वरना एक टाइम के बाद क्या होता है वो पॉज होने लगता है। आप कंटिन्यू किसी चीज़ को लगातार देखते रहेंगे तो आपका माइंड क्या रेस्ट पे जाने लगेगा, यानी इक्विलिब्रियम अटेंड करने लगेगा। देखेंगे ना इक्विलिब्रियम आ रहा है, लगातार आप देख रहे हैं, आपका माइंड चल रहा है, तो जितना वो कर रहा है उतना आप देख रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो करेगा और आप देख रहे हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो वो कैसी सिचुएशन होगी? इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। खाना खा रहे हैं, वो तुम्हें तो बारात में लेके जाने लायक नहीं हो, तुम तो पता चला सारा खाना तुम ही खा गए। खा लो जितना खाना है, ठीक। आगे बढ़े, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात करेंगे। एक एक पॉइंट फार्मूला बिल्कुल क्लियर करा दूंगा कि कब कैसे कहाँ लगाना है इसको, जिसमें आपके न्यूमेरिकल नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कन्फ्यूज़न बहुत होती है कि कहाँ क्या लगाना है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको क्लास कंटिन्यू रखना पड़ेगी। मान लो आज की क्लास की, फिर 3-4 दिन तक गायब आराम से मौज की, तो लाइव क्लास करने में पता है फ़ायदा क्या है कि जो भी डाउट रहता है वो क्लियर हो जाता है। रिकॉर्ड होके देखोगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा। अब देखो ना कि कोई भी चीज़ है, जैसे मैच ही चल रहा है, तो लाइव देखो तो फीलिंग अलग ही होती है, क्या होगा आगे, क्या होगा। कौन सा कॉलेज देख रहे हैं मज़र? ये देखो, ये नवील जो है इनके पड़ोसी,
क्लास में भी बैठ के क्लास में तो तुम बहुत मतलब सीरियस रहते हो, यहाँ पे कॉलेज ही सर्च करेंगे। तो वापस आ जाओ, ठीक, ब्रेक भी हो गया 1-2 मिनट का। तो बात करेंगे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इनऑर्गेनिक एसिड अगर बात करेंगे, जितने भी आपके इनऑर्गेनिक एसिड होंगे, लाइक इनऑर्गेनिक एसिड लाइक जैसे H2CO3 हो गया, ठीक है, H2CO3 हो गया, HCN हो गया, HCN हो गया, तो ये आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। और आपका क्या हो गया, H3BO3 इनको आप याद रखेंगे। तो ये कैसे हैं आपके इनऑर्गेनिक एसिड हैं, कैसे हैं आपके इनऑर्गेनिक एसिड लाइक्स, ठीक है। तो क्या हो गया H2CO3 और ये क्या हो गया HCN हो गया और H3BO3 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या आएगा आपका, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। जैसे बेस लाइक बात करेंगे, बेस लाइक अभी तो एसिड थे, ये आपके बेस हो गए, अमोनिया हो गया और कॉमा लगा के अमीन्स एटसेट्रा, ये हो गए, ठीक है। तो ये आपके कैसे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, HCN, H3BO3, H2CO3। इसका याद रखेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें आप इनको जब क्वेश्चन में देखेंगे ना, ये क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि वीक कौन सा है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है, अगर ये चीज़ें आपको याद होंगी। क्लियर है, ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। फिर बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड, आपके ऑर्गेनिक एसिड की बात करेंगे, ऑर्गेनिक एसिड लाइक, तो जिसमें आएगा आपका एसिटिक एसिड, ये सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन में देखने मिलेगा, CH3COH, क्लियर है, या प्रोपोनिक एसिड होगा CH3CH2COOH, क्लियर। तो ये आपके कैसे ऑर्गेनिक एसिड लाइक हैं, कैसे हैं, ये आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वीक कैसे हैं, वीक। अगर कहीं आपको दिख जाए एक्सेप्ट सल्फोनिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग, मैंने भी लिखाया भी था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। इसका ध्यान रखेंगे, कहीं आप ऑर्गेनिक सब्सटेंस देखें, ऑर्गेनिक एसिड देखें और सल्फोनिक एसिड को क्या कर दिया, वीक कर दिया, तो सल्फोनिक एसिड आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की आपने क्या की, बात कर ली यहाँ पे। अगर आपको H2CO3 दिखेगा तो आप क्वेश्चन में तुरंत समझ जाएंगे ये कैसा है, वीक है। H3BO3 वीक है, HCN वीक है, क्लियर है। बात करेंगे अमोनिया वीक है, अमीन्स हो गई आपकी, कैसे होंगे, वीक होंगे। एसिडिक एसिड होगा तो कैसे हो गया, वीक हो गया। प्रोपोनिक एसिड की अगर बात करेंगे, प्रोपोनिक एसिड, प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा सही नहीं हो पा रहा है, तो वो कैसा होगा आपका, वीक होगा। क्लियर है कि नहीं, है जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी बताते रहें, आप लोग बताओगे। ये आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की है, क्लियर। कैसे हैं, बस एक ही लोग क्लियर, ठीक। समझ में आ रहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ लेंगे, स्ट्रॉन्ग वाले। ये क्वेश्चन में आपको लिखे होंगे, वहाँ आपको बोलेगा नहीं कि ये वीक है कि ये स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको ये सारी बातें पता होंगी तो आप देख के ही बता देंगे कि हाँ ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किसके लिए लिखा हुई है, स्ट्रॉन्ग के लिए तो होगा ही नहीं, क्लियर है, क्योंकि वो 100% क्या करेगा, डिसोसिएट कर जाएगा। 100% क्या करेगा, डिसोसिएट कर जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें, बात अगर करेंगे हम लोग थोड़ी H2SO4 की बात कर लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, स्क्रीनशॉट के बाद कुछ लिख दिया करो, मेरी समझ में नहीं आता है कि लिया है कि नहीं लिया है। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ये ले नोट कर लेना सारे पॉइंट, क्लियर। आगे बढ़े, H2SO4 दो तरीके से आपको मिल सकता है, एक तो होगा आपका कंसंट्रेटेड और एक होगा आपका डाइल्यूट। कैसा होगा डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। अगर इसकी बात करेंगे हम लोग तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में क्या फ़र्क है,
कोई बताएगा? इसमें अगर बात करेंगे एन फैक्टर कितना होगा इसका, एन फैक्टर की अगर हम बात करेंगे और यहाँ पे एन फैक्टर की बात करेंगे तो इसमें ये बताएं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों हैं या एक है या कोई भी नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन बन गया सर, पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। ये देखिए कंसंट्रेटेड एन की वैल्यू 3, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बताना है। एक जगह आपको दे रखा है कि H2SO4 कंसंट्रेटेड, एक जगह दे रखा है आपको H2SO4 डाइल्यूट। तो इन दोनों में आपको बताना है कि दोनों है। तला तला H2SO4 एन फैक्टर 3 नहीं होता है। एक मैंने लिख दिया, ये फर्स्ट लिख दिया, ये सेकंड, ये याद हो जाएगा फिर हमेशा के लिए, दिमाग में अमर हो जाएगा ये। इसमें आपकी कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, कंसंट्रेटेड लिखा होगा या डाइल्यूट लिखा होगा। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन में आपको डाइल्यूट ही दिया होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तो H2SO4 कैसा देगा, वो डाइल्यूट ही देगा। स्ट्रॉन्ग वाला कंसंट्रेटेड होगा, वाह। ये देखिए सोच रहे हैं, ठीक है, देख लो। चलो कंसंट्रेटेड अगर बात करेंगे डाइल्यूट की, H2SO4 कैसा ले लिया, डाइल्यूट ले लिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2H+ देगा और SO4 - 2 में क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा, तो देख के ही बता दो कितना होगा, कितना कितना 2, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 हो गया। अगर बात करेंगे हम लोग कंसंट्रेटेड, इसकी बात करेंगे सेकंड वाले की, तो आपने ले लिया H2SO4। ये कभी भी आपका कंसंट्रेटेड अगर ब्रेक होगा तो ये जो आपका ब्रेक होगा H+HSO4 यानी वाइट सल्फेट में ब्रेक होगा ये। ठीक है, एक आपका H+ देगा और एक क्या देगा, आपका बाई सल्फेट का आयंस देगा। तो इसमें आपका कितना आएगा एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना आएगा, जल्दी से बता दे कमेंट करके नीचे वाली में, जल्दी 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 बता दे, जल्दी बता दे, जल्दी 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 बता दे। नीचे वाले में, सेकंड वाले में एन फैक्टर कितना आएगा, हाँ महिमा डाइल्यूट, ये क्या लिखा है, DLI डाइल्यूट। ये ब्रेक होगा आपका 2H+ SO4 - 2 में। और ये क्या है, आपका कंसंट्रेटेड है, तो कंसंट्रेटेड आपका ब्रेक होगा H+ SO4 - 2, -1 होगा, सॉरी 2 कहाँ से लगा दिया, यहाँ पे -1 होगा, बाई सल्फेट होगा। क्लियर? तो एन फैक्टर कितना होगा, इतना तुम लोग कितना सोच रहे हो, इसमें एन फैक्टर 1 ही तो होगा, एक H+ दे रहा है। क्लियर है? तो H2SO4 जो आप स्ट्रॉन्ग वाला लेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमेशा डाइल्यूट वाला लेंगे। याद रखेंगे इस पॉइंट को, बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन याद रखेंगे। किसे लेंगे आप, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। क्लियर? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन सा लेंगे, H2SO4 डाइल्यूट, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमेशा कौन सा लेना है आपको, H2SO4 वाला लेना है। H2SO4 तो दोनों है, डाइल्यूट वाला लेना है, डाइल्यूट। क्लियर? हाँ 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 हाँ, जितने H+ होते हैं उतना ही एन फैक्टर होगा। एसिड के लिए बेस में जितने OH होते हैं उतना ही एन फैक्टर होगा। साल्ट के लिए कैटाइन के ऊपर टोटल जितना भी चार्ज होता है वो उसका एन फैक्टर होगा। ऑक्सीडाइजिंग में या रिड्यूसिंग में जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए या लॉस किए, टोटल इलेक्ट्रॉन, वही उनका एन फैक्टर होता है। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? नोमान खान, ठीक है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं लेना है। जब भी कंसंट्रेटेड होगा तो एन फैक्टर कितना, वो एक H+ देगा और एक बाई सल्फेट देगा। क्लियर है?
और जो आपका डाइल्यूट होगा वो आपका पूरा का पूरा 2H+ देगा और SO4 माइनस का 2 देगा। आ गया मजर अब्बास को भी आ गया, मजर को भी आ गया ना। ठीक 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 ठीक, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे आगे बढ़े। एक बात मैं और बता दे रहा हूँ, इसमें आपने पढ़े होंगे इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की थी हम लोगों ने, थोड़ा एक लाइन ऊपर की है ये थोड़ी ऊपर की बता दे रहा हूँ मैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्लियर, अल्फा की वैल्यू कितनी थी 1। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बात करेंगे, अल्फा कितना था 5%। क्लियर, अगर अल्फा मेरा लाई करेगा इनके बीच में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे? मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। अगर 5% से ज़्यादा और 1 से कम, क्लियर, 5% से ज़्यादा 1 से कम, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। ये भी बता दे रहा हूँ, कोई खास नहीं, कोई इतना खास नहीं था, ये इतना कोई खास नहीं था। एक बात बताएंगे आप लोग, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात करेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स पे वैलिड है, ठीक है। एक तरफ लिख दिया मैंने आयनाइजेशन, एक तरफ लिख दिया डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक तरफ लिख दिया आयनाइजेशन, एक तरफ लिख दिया डिसोसिएशन, बोथ आर सेम या आर डिफरेंट। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए दोनों सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? जल्दी से बताएं, जल्दी कमेंट करके। आयनाइजेशन की बात करेंगे, वो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात कर रहे हैं, वीक हो या स्ट्रांग हो, दोनों में से कोई भी हो, डिसोसिएशन आयनाइजेशन सेम होगा कि अलग होगा? दोनों चीज़ सेम होंगी कि अलग होंगी? बस मुझे ये बता दे। कुछ ज़्यादा ही, ये क्या है? कुछ ज़्यादा ही, सजाद बहुत ही ज़्यादा है। तुम लोग पढ़ाई छोड़ के बस पता नहीं क्या क्या बातें करने लगते हो, कि फालतू की बातें करके तुम मुझे इरिटेट करने लगते हो। मो जल्दी से बताओ कि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर हम बात करेंगे तो आयनाइजेशन और डिसोसिएशन सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? अगर अलग हैं तो क्यों अलग हैं, सेम हैं तो क्यों सेम हैं? क्यों, कब, कैसे? मेरे साथ क्यों, कब, कैसे बहुत सेम 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 ही होता है, सेम ही होता है, सेम ही होता है, सेम 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 सेम। सेम सेम, अब मैं बोलूं और सेम 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 सेम। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। सब लोग क्या बोल रहे हैं? सब लोग बोल रहे हैं सेम होगा। सब लोग यही बोल रहे हैं ना, सब लोग भी लिख दे रहे हैं सेम, लेकिन मैं बोलूंगा डिफरेंट होते हैं। आप बोलो, मैंने बोल दिया डिफरेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात करेंगे डिफरेंट। अब डिफरेंट क्या होते हैं? बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। आयनाइजेशन का मतलब क्या है कि बिफोर आयनाइजेशन, ये मिटा दो, ठीक है। सब लोग बोल रहे हैं ना कि सेम होते हैं। फॉर इलेक्ट्रोलाइट आयनाइजेशन और डिसोसिएशन सेम होगा, लेकिन दोनों अलग होती हैं। दोनों चीजें कैसी होती हैं? अलग होती हैं फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। तभी तो मैंने पूछा, सेम होता तो मैं क्यों पूछता? अलग है तभी तो पूछा है, ठीक है। तो अलग कैसे होगा? व्हेन आयनाइज दे कंडक्ट, व्हेन डिसोसिएशन दे डोंट। ये कौन है? मार्वल से, डीसी एंड मार्वल। हमारे उसमें क्या वो भी है क्या? कैप्टन अमेरिका, ठीक है। आयनाइजेशन, बिफोर आयनाइजेशन, बिफोर नो आइंस, कोई आइंस नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर आयनाइजेशन आइंस मिलेंगे आपको, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात कर रहे हैं, बिफोर आयनाइजेशन, बिफोर डिसोसिएशन
अगर बात करेंगे डिसोसिएट बिफोर होने से पहले, आपको क्या मिलेंगे, आइंस मिलेंगे। आफ्टर डिसोसिएशन तब भी आपको क्या मिलेंगे, आइंस मिलेंगे। बस इतना ऐसे ही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। आयनाइजेशन का मतलब है कि आयनाइजेशन से पहले आपके पास कोई आइंस नहीं था। आयनाइजेशन से पहले कोई भी आइंस नहीं था, फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात कर रहे हैं। डिसोसिएशन में क्या होगा कि आयनाइजेशन, डिसोसिएशन से पहले भी आपके पास आइंस प्रेजेंट हो सकते हैं। ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की थी हमने, ठीक है। तो बात करेंगे डिसोसिएशन, आयनाइजेशन, दोनों समझ में आया कि नहीं आया, कि डिफरेंट क्यों हो गए, डिफरेंट होने का रीजन क्या था, फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात कर रहे थे। क्लियर है। यहाँ क्या होगा डिसोसिएशन में, डिसोसिएट होने से पहले भी आइंस प्रेजेंट थे और डिसोसिएट होने के बाद भी आइंस प्रेजेंट है। लेकिन आयनाइजेशन में क्या होगा कि आयनाइजेशन होने से पहले कोई भी आइंस प्रोड्यूस होगा ही नहीं जब तक वो आयनाइज नहीं होगा। बस इतना सा डिफरेंस था, बहुत छोटा है। ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछने जाएगा इस पर कि क्वेश्चन बताइए, ठीक है। बहुत छोटा सा पॉइंट था, लेकिन क्लियर है कि नहीं, ये जल्दी से कमेंट करके बता दें, जल्दी जल्दी कमेंट कर दें। समझ में आया आज जितना भी पढ़ाया, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। किसी का कोई डाउट हो, अभी आयनिक इक्विलिब्रियम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे हम क्लास में करते थे अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन चल रहा है, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, आपको सारी की सारी आना चाहिए। क्वेश्चन में आपको कोई बताएगा नहीं कि उधर की वीक क्या होगा, कि स्ट्रॉन्ग क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, वो सारी नॉलेज आपको पहले से अडॉप्ट करना पड़ेगी। उसके बाद आपके क्वेश्चन खुद देखना कितने ईजी हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं है। वंस मोर, वंस मोर, ये क्या है, आयनाइजेशन से पहले कोई आइंस प्रेजेंट नहीं होगा, आयनाइजेशन के बाद आपको इलेक्ट्रोलाइट्स में आइंस मिल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन। डिसोसिएशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पहले से भी आइंस प्रेजेंट होंगे, बाद में भी आइंस प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं हम लोग, सही है, खुश, सब लोग खुश है ना। बायो की कितने, 5 बजे से क्लास होगी, हैदर सर भी आ गए, और बायो की क्लास 5 बजे से होगी। समझ में आया कि नहीं आया, क्रिस्टल कायम रहे, ठीक है। तो क्या ये बताएं कि आज की क्लास में समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। देखो मेरी क्लास में क्या रहता है, तुम लोग अगर थोड़ा सा भी पढ़ के आ जाओगे तो मैं और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं पता है बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ें जो आपके ज़रूरी हैं वही बताता हूँ, फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं बताता हूँ, ठीक है। इतनी जल्दी सर, क्यों सर इतनी जल्दी, और आया तो क्यों आया। हाँ हाँ, बस ये छोटी सी बात है, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इस पर, ठीक। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ तक क्लियर था ना। ऑनलाइन है, ऑनलाइन में क्या होता है कि समझ में नहीं आता है तो दिक्कत है। सर इसका कोई एग्जाम्पल दे दें। एग्जाम्पल में अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, क्या 5, हाँ हाँ, ठीक ठीक है, एग्जाम्पल दे दूंगा मैं। एग्जाम्पल मैंने कोई लिखा नहीं था, एक छोटा सा पॉइंट था, उसी को लेके डिफरेंशिएट किया है ये, सही है। तो आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो वोट पे देखो, क्लास समझ में आ रही है। अगर पेन टैप से क्लास ली जाएगी तो समझ में आएगी आप लोगों के, पेन टैप, उसमें मैं दिखूंगा नहीं, ठीक है, खाली स्क्रीन दिखेगी, स्क्रीन पे जो जो मैं बोलता रहूँगा वो दिखेगा, और जो मैं नोट करूँगा वो दिखेगा। जल्दी से बताएं, पेन टैप से अगर मैं क्लास लूँ, ये स्क्रीन चल रही है ना, तो स्क्रीन पे मैं भी दिख रहा हूँ और पीछे स्क्रीन भी दिख रही है, और जो लिख रहे हैं वो तो दिख ही रहा है। लेकिन पेन टैप पे ऐसा होगा कि खाली देखा है ना आपने डाउट नट्स की तरह, कि उस पर लिखते रहते हैं और दिखता रहता है। नो सर, मतलब ऐसी मजा आएगा। सर फिर मजा नहीं आएगा।
ऐसे ज़्यादा समझ में आता है। ओके ओके, चलो कोई नहीं, ऐसे ही लेंगे क्लास, ठीक जैसा चल रहा है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। और हाँ, सब लोग देखो, लॉकडाउन लगा है तो लॉकडाउन ये आपकी भलाई के लिए लगा है, क्योंकि आप लोग क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम बर्बाद नहीं करना है, टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। टाइम अगर आपने वेस्ट किया तो आप क्या करेंगे कि 1 साल फिर पीछे हो जाएंगे। तो टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।